आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मोहब्बत का बही खाता सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन रिया और सुशांत के बीच प्यार के साथ साथ पैसों का क्या लेन देन था, और रिया ने इस दौरान सुशांत के अकाउंट से कितने पैसे निकाले या फिर पैसे निकाले भी या नहीं, इन सारी बातों को लेकर ईडी की ओर से लगातार जांच चल रही है। अब तक की जांच से साफ है, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक को पैसे पैसे का हिसाब देना है, जिसमें उन दोनों को फिलहाल दिक्कतें महसूस हो रही है। टूटे हुए रिश्तों में रुपयों का हिसाब बहुत बुरा होता है, और बहुत बुरा होता है ये बताना कि संबंधों के आगे पैसों की ही अहमियत चलती रही। सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती के संबंध उनकी मौत से पहले ही टूट गए थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती को अभी तक बताना पड़ रहा है कि इस प्यार भरे रिश्ते में रुपयों की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जब तक दोनों रिश्ते में रहे तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पैसों को लेकर भी इस प्यार में दरार जैसी कोई बात सामने नहीं आई। एक ही छत के नीचे रहते हुए दोनों की जिंदगी में लड़ाई और झगड़े जैसी भी कोई बात सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन सुशांत की मौत के बाद से उनके परिवार वाले पैसों का हिसाब चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हर दिन के हिसाब से सुशांत ने कितने खर्च किए, कितने रिया ने खर्च किए, किसे पैसे दिए, रिया ने कितने निकाल लिए, और पार्टी और शौक के नाम पर कहां-कहां सुशांत के पैसे और खर्च किए गए। सुशांत और रिया प्यार के साथ साथ व्यापार में भी कदम से कदम मिला रहे थे। रिया के कहने पर ही सुशांत ने अपनी कमाई के पैसे कंपनी बनाने में लगा दिए। दोनों ने कुछ दिन तक साथ में काम किया। रिया ने इस व्यापार में अपने भाई शोविक को भी जोड़ लिया। असल खेल यहीं से शुरू हुआ। अब ईडी की जांच में पाई पाई का हिसाब सामने आ रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी के द्वारा 31 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का केस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक पर दर्ज किए जाने के बाद से ही ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। सोमवार को भी एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सीए रितेश शाह और रिया की मैनेजर श्रुति मोदी को ईडी ने तलब किया। इस पूरे मामले में सिद्धार्थ पिठानी और रिया के पिता इंद्रजीत से भी ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से ईडी ने शुक्रवार को 9 घंटे की लंबी पूछताछ की हुई है। वहीं रिया के भाई शौविक से 18 घंटे की नॉन स्टॉप बातचीत की गई है और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। कहीं न कहीं ईडी को शक है कि इस पूरे मनी ट्रेल में खेल खेला गया होगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक सुशांत ने अपनी 4 कंपनियों में से 2 को पेटेंट करा लिए थे, जिसकी कीमत करोड़ों में हो चली थी। सुशांत की पेटेंट कंपनियों में रिया और शोविक भी डायरेक्टर हैं। कंपनी में पूरा इन्वेस्टमेंट सुशांत सिंह राजपूत का था। पार्टनर और दस्तावेज पर मालिक रिया और शोविक चक्रवर्ती हैं। सुशांत ने स्टार्टअप के तहत साल 2019 के सितंबर महीने में विविड रेज रियलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराया था। विविड रेज रियलिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्चुअल रियलिटी पर काम करती है। यह कंपनी वर्चुअल रियलिटी पर आधारित गेम बनाती है। इस कंपनी को सुशांत ने पेटेंट करा रखा था। इसके लीगल राइट्स सुशांत के अलावा रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के पास भी हैं। कंपनी के पेटेंट को बेचने पर करोड़ों की कमाई हो सकती है। मतलब साफ है कि सुशांत की मौत के बाद इस पेटेंट पर लीगल राइट्स रिया और शोविक का हो गया है, और फायदा भी इन दोनों को ही होगा। न्यूज 24 के हाथ इस कंपनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी विविड रेज रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रेजुलेशन पास करने से लेकर ऑडिट का पूरा जिम्मा रिया के भाई शौविक के हाथ में था। 1 अक्टूबर 2019 को रिया के भाई शौविक ने एक हस्ताक्षर करते हुए सीए संदीप श्रीधर को वो डॉक्यूमेंट सौंप दिए थे। ये वो वक्त था जब सुशांत डिप्रेशन में जी रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। ये वही दौर था जब पूरी कंपनी को शौविक ने टेक ओवर कर लिया था। 503 साई फॉर्चून, सेक्टर 8 उल्वे, नवी मुंबई, मुंबई।
ये पता सिर्फ सुशांत की कंपनी का नहीं है, ये पता रिया चक्रवर्ती के एक फ्लैट का भी है। मतलब कि यहाँ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का नेम प्लेट लगा है। लेकिन इस घर पर ना तो कोई स्टार्टअप कंपनी है, ना कोई दफ्तर और ना ही कोई इस फ्लैट में रहता है। ऐसे में ईडी को संदेह है कि कहीं सुशांत की खराब मानसिक हालत का फायदा उठाकर और शेल कंपनियां बनाकर उनके नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े तो नहीं किए गए। इसके बाद से ही ईडी के जांच के दायरे में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी आ गए हैं। इसके अलावा रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की कंपनी में भी सुशांत के साथ डायरेक्टर है। यह कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें शोविक की भूमिका पर ईडी को शक है। फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की कंपनी में शोविक डायरेक्टर था। यह कंपनी गरीब, भूखे और निचले तबके के लोगों के लिए काम करती है। यह कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें शोविक की भूमिका पर ईडी को शक है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सुशांत की दूसरी पेटेंट की गई कंपनी इंसेई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के पैसे की जांच भी शुरू कर दी है। यह कंपनी वर्चुअल गेमिंग से जुड़ी हुई है, लेकिन पिछले 2 साल में कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट और अकाउंट जमा नहीं किया गया है। सुशांत ने इंसेई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को भी पेटेंट कराया था। ईडी इस कंपनी के लेन देन की भी जांच कर रही है। ये पूरी कंपनी वर्चुअल गेमिंग से जुड़ी हुई है। इस कंपनी में सुशांत के 2 दोस्त सौरभ और वरुण डायरेक्टर हैं। इस कंपनी को गुरुग्राम में रजिस्टर कराया गया है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल 2018 को हुआ था। गुरुग्राम में एक कंपनी इंसेई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका जिक्र हुआ, सामने नाम आया, मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये बताया जा रहा है कि हुड्डा कोऑपरेटिव सोसाइटी GH1 सेक्टर 56 में मकान नंबर B204, ये वो घर है जिसमें एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी इंसेई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वरुण, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वरुण माथुर और सौरभ मिश्रा इसमें डायरेक्टर थे। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत भी इसमें डायरेक्टर थे। गुड़गांव से लेकर मुंबई तक सुशांत और उनकी कंपनियों के तार जुड़े हुए हैं। खासकर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट से सुशांत की कंपनी का जोरदार नाता है। मतलब ये कि इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट को सुशांत की 2 कंपनियों का पता बताया गया है। पास मौजूद है एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जहां पर पनवेल उल्वे में स्थित फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत के नाम पर था। रिया, शौविक और सुशांत ने अपनी 2 कंपनियों में से एक ही एड्रेस का इस्तेमाल किया हुआ था। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। आपको बता दें, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने साल 2011 में 53 लाख रुपए में यह फ्लैट खरीदा हुआ था। सुशांत की कंपनी के बारे में जानने के साथ साथ ईडी ये भी जानना चाहती है कि रिया चक्रवर्ती की कितनी कमाई है, कितना खर्च है, कितनी संपत्ति है और पैसों का सोर्स क्या है। मतलब कि रिया की जिंदगी में पैसों से जुड़ी हर एक बात पर ईडी की निगाहें टिकी हुई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक साल 2017 और 18 में रिया चक्रवर्ती की कमाई 18,75,000 थी, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में कुछ हजार कम हो गई। रिया चक्रवर्ती की आय उतनी नहीं जितने कि उन्होंने फ्लैट खरीदे हुए हैं। आपको बता दें कि ईडी को यह पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के खार इलाके में 322 स्क्वायर फीट का 76 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा हुआ है। साल 2018 के शुरुआती महीने में रिया चक्रवर्ती ने इस फ्लैट के लिए सबसे पहले 51,000 रुपए दिए और मई महीने में इस फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करवाया था। रिया चक्रवर्ती ने अपनी मां को इस फ्लैट में नॉमिनी के रूप में रखा हुआ है। ईडी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर रिया की चक्रवर्ती की आय इतनी कम थी तो उन्होंने कैसे 76 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा। 2017-18 में रिया चक्रवर्ती की कमाई 18,75,000 रुपए थी, लेकिन अगले ही साल वित्तीय वर्ष 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की कमाई 18,33,000 हो गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी 2 कंपनियों पर ईडी की नज़र है। ईडी यह जानना चाहती है कि आखिर कैसे 2 कंपनियों के नाम और पते पर एक एड्रेस रजिस्टर्ड किया गया था। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं क्योंकि 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में रिया और शौविक डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के मुताबिक एक बड़ा खुलासा और भी सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि इन कंपनी के जो एड्रेस थे इस पर 17 बार IP एड्रेस बदला गया है। इसके बाद साल 2017-18 में रिया चक्रवर्ती की बाहर से होने वाली कमाई अगले वित्तीय वर्ष यानी 2018 और 19 तक लगभग दोगुनी हो जाती है।
2017-18 में बाहरी सोर्स से कमाई है 1,27,625 रुपए, लेकिन 2018-19 में यही कमाई 2,38,334 रुपए हो जाती है। रिया चक्रवर्ती के हिसाब किताब का पन्ना जैसे जैसे पलटता जा रहा है, उसकी कमाई और खर्च का हिसाब भी सामने आ रहा है। एक साल के भीतर रिया चक्रवर्ती की अचल संपत्ति लगभग 1 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपए पार कर जाती है। 2017-18 में रिया चक्रवर्ती की अचल संपत्ति थी 96,281 रुपए, जो कि 2018-19 में 9,05,597 रुपए हो जाती है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है ईडी। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से और उनके पिता और भाई से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और रिया और उनके परिवार पर आरोप लग रहे हैं, उसी की सच्चाई को जानने के लिए ईडी लगातार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोगों को ग्रिल कर रही है। इन सब के अलावा ईडी की नजरें रिया चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी पर भी है। कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती और सुशांत की कंपनी से जुड़ी हर एक बात, हर एक हिसाब और हर एक पैसे के सामने आने के बाद ही सब साफ हो पाएगा कि सुशांत के साथ प्यार में रहते हुए रिया ने रुपयों को लेकर हेराफेरी की या नहीं, क्योंकि जब तक जांच चलेगी रिया चक्रवर्ती को हर एक पैसे का हिसाब देना होगा। मुंबई से दीपक दुबे और गुड़गांव से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुशांत की मौत के बाद से उनके परिवार की ओर से जो आरोप रिया और उसके परिवार पर लगाए गए हैं, उसके बाद से ईडी की जांच लगातार जारी है। आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। इसके साथ साथ रिया के पिता को भी ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। तो रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती से पहली बार 9 घंटे पूछताछ हुई, दूसरी बार अभी भी पूछताछ चल रही है। शोविक से 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया के पिता से भी पूछताछ हो रही है। उधर सैमुअल मिरांडा से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। रिया के रितेश से भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। श्रुति मोदी से भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। सिद्धार्थ पिठानी शुक्रवार को ईडी के पास नहीं गए थे। पिठानी सोमवार को पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। सुशांत के दोस्त संदीप को भी समन भेजा गया है। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।